आध्यात्मिक कहानियाँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कथाओं में। दोस्तों, आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं सिंहासन बत्तीसी की 13वीं कहानी, कीर्तिमती पुतली की कथा। 12वीं पुतली की कहानी को सुनकर जैसे ही राजा भोज महाराज विक्रमादित्य के सिंहासन की ओर बढ़े, तभी वहां पर 13वीं पुतली आ गई। 13वीं पुतली का नाम कीर्तिमती था। उसने राजा भोज को यह पूछते हुए रोक लिया कि क्या राजा विक्रमादित्य में मौजूद सभी खूबियां आपके अंदर हैं? राजा भोज ने हाथ जोड़ते हुए निवेदन किया कि हे देवी, आप उन खूबी के बारे में मुझे विस्तार से बताइए। तब कीर्तिमती ने महाराज विक्रमादित्य की कहानी कहना शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। राजा विक्रमादित्य ने बड़े बड़े विद्वानों को अपने दरबार में आमंत्रण के लिए बुलवाया और निमंत्रण के तौर पर उन्हें खूब सारा धन धान दे दिया। जब राजा विक्रमादित्य का दरबार लगा था तो सभी विद्वान एक स्वर में बोलने लगे कि इस धरती पर महाराज विक्रमादित्य सबसे बड़े दानी हैं। वह महाराज ने एक ब्राह्मण को देखा जो शांत बैठा था। महाराज ने जब ब्राह्मण से उसके शांत होने का कारण पूछा तो ब्राह्मण ने कहा यदि राजा उसे अभय दान दे तो वह कुछ बोलने की हिम्मत करेगा। तब राजा ने उसे वचन दिया। इसके बाद ब्राह्मण ने कहा कि महाराज, बेशक आप बहुत बड़े दानी हैं, लेकिन सबसे बड़े दानी नहीं हैं। ब्राह्मण के वचनों को सुनकर सभी दरबारी ब्राह्मण की ओर देखने लगे और महाराज ने ब्राह्मण की निडरता की तारीफ की। इसके बाद विक्रमादित्य ने पूछा कि तो फिर इस धरती पर सबसे बड़ा दानी कौन है? तब जाकर जो ब्राह्मण वहाँ पर आया था, उस ब्राह्मण ने कहा कि समुद्र की दूसरी ओर बहुत संपन्न राज्य है, जिसके राजा कीर्तिध्वज सबसे बड़े दानी हैं। वे रोजाना जब तक 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दान नहीं करते, तब तक वे कुछ भी ग्रहण नहीं करते। मैंने भी कुछ दिन तक उनके दरबार में जाकर दान ग्रहण किया था। महाराज विक्रमादित्य ने ब्राह्मण की ये बात सुनकर उन्हें बहुत सारा धन देकर वहाँ से विदा किया और स्वयं बेताल की मदद से समुद्र के पार राजा कीर्तिध्वज के राज पहुँच गए। वे सीधा कीर्तिध्वज के दरबार में पहुँचे और उनसे अपने लिए एक नौकरी मांगी। कीर्तिध्वज ने महाराज से उसका परिचय पूछा तो विक्रमादित्य ने कहा कि वे एक साधारण नागरिक हैं और नौकरी की तलाश कर रहे हैं। तब कीर्तिध्वज ने उनसे पूछा कि क्या आप काम कर सकते हैं? तब राजा विक्रमादित्य ने कहा कि जो काम कोई नहीं कर सकता वह मैं कर सकता हूँ। राजा कीर्तिध्वज ने महाराज की ये बात सुनकर उन्हें अंगरक्षक के रूप में नियुक्त कर लिया। महाराज ने देखा कि राजा कीर्तिध्वज सच में रोजाना 1,00,000 स्वर्ण मुद्रिकाएं दान कर रहे हैं, लेकिन इतनी स्वर्ण मुद्रिकाएं राजा कीर्तिध्वज कहाँ से लाता है? ये जानने के लिए विक्रमादित्य के मन में लालसा हुई। महाराज विक्रमादित्य ने देखा कि राजा कीर्तिध्वज रोज शाम को कहीं जाता है और लौटते समय एक थैली में स्वर्ण मुद्रिकाएं लेकर आता है। आखिर कीर्तिध्वज स्वर्ण मुद्रिकाओं से भरी थैली कहाँ से लाता है, ये जानने के लिए एक दिन विक्रमादित्य कीर्तिध्वज का पीछा करते करते वहाँ पहुँचे। विक्रमादित्य ने देखा कि कीर्तिध्वज एक मंदिर में जाता है और नहा धोकर वहाँ पर मौजूद देवी की मूर्ति के सामने बड़े कड़ाहे के तेल डालकर उसमें कूद जाता है। महाराज ये देखकर चौंक जाते हैं। विक्रमादित्य आगे बढ़ते
वाले होते हैं, लेकिन यह देखकर रुक जाते हैं कि वहाँ पर 2 जोगनियाँ आती हैं और कीर्ति ध्वज के शरीर को नोच नोच कर खा जाती हैं। जब जोगिनियाँ चली जाती हैं तो देवी प्रकट होती हैं और अमृत की बूंद से कीर्ति ध्वज को जीवित कर देती हैं। कीर्ति ध्वज के जीवित होने के बाद देवी कीर्ति ध्वज को 1 लाख स्वर्ण मुद्रिकाएं देती हैं। उसके बाद राजा कीर्ति ध्वज उन मुद्राओं को पाकर खुश होता है और वहां से चला जाता है। राजा कीर्ति ध्वज के जाने के बाद महाराज विक्रमादित्य ने भी स्नान करके वही प्रक्रिया दोहराई जो राजा कीर्ति ध्वज ने की थी। इसके बाद देवी ने प्रकट होकर महाराज विक्रमादित्य को भी जीवित कर दिया और उन्हें स्वर्ण मुद्राएं देनी चाहिए, लेकिन विक्रमादित्य ने यह कहकर मना कर दिया कि देवी की कृपा ही उनके लिए सब कुछ है। इस प्रकार से विक्रमादित्य ने 7 बार इस प्रक्रिया को लगातार दोहराया और 7वीं बार देवी ने उनसे बहुत प्रसन्न होकर उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा। तब महाराज ने देवी से उस थैली को मांग लिया जिसमें से वह 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं निकालकर कीर्ति ध्वज को दे देती थी। देवी वह थैली महाराज विक्रमादित्य को दे देती है। इसके बाद पूरा मंदिर वहाँ से गायब हो जाता है। दूसरे दिन जब राजा कीर्ति ध्वज वहाँ जाता है तो उसे वहाँ सिर्फ मैदान ही दिखाई देता है। मंदिर ना मिलने पर कीर्ति ध्वज दुखी हो जाता है। वह सोचता है कि उसकी रोजाना 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं देने का नियम अब टूट जाएगा। इस विचार के साथ वह अपने महल वापस आ जाता है और उदास होकर बैठ जाता है। तभी विक्रमादित्य वहां पहुंच जाता है और कीर्ति ध्वज से उसकी उदासी का कारण पूछने लगता है। तब राजा कीर्ति ध्वज उसे सारी की सारी बातें बताते हैं। राजा कीर्ति ध्वज की बात सुनकर महाराज विक्रमादित्य उसके हाथों में वह जादुई थैली रख देते हैं जो उन्होंने देवी से हासिल की थी। थैली को पाकर राजा कीर्ति ध्वज को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने विक्रमादित्य से उसकी सच्चाई जाननी चाहिए और पूछा कि आखिर देवी की ये थैली उन्हें कैसे मिली। तब महाराज विक्रमादित्य ने राजा कीर्ति ध्वज को सारी की सारी बातें बताई। राजा कीर्ति ध्वज को जब विक्रमादित्य की असलियत पता चली तो उन्होंने विक्रमादित्य को गले लगा लिया और कहा कि आप ही इस धरा पर सबसे बड़े दानी हैं। राजा कीर्ति ध्वज से विदा लेकर महाराज विक्रमादित्य अपने राज्य को वापस चले जाते हैं। 13वीं पुत्री से महाराज विक्रमादित्य के दान की बात सुनकर राजा भोज गदगद हो गए और इस कहानी को सुनाकर कीर्तिमती भी पहले वाली पुतलियों की तरह ही उड़ गई। कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? बच्चों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि आप जितनी संयम और दयावान होंगे, आप विश्व में उतने ही ज़्यादा प्रसिद्ध होंगे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा सुनाई गई सिंहासन बत्तीसी की 13वीं कहानी कीर्तिमती पुतली की कथा पसंद आई होगी। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और ये बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। मैं आपको मिलती हूँ जल्द ही इसी चैनल पर नई रोचक जानकारी और आध्यात्मिक कहानियों के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कथाएं।